ये कहानी है एक ऐसे प्रिंसेस की जिसे एक श्राप मिलता है जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ सोती रहेगी, लेकिन एक दिन एक ऐसा प्रिंस आएगा जो उसे इस श्राप से आजाद करेगा। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ के राजा एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका इस दुनिया में इलाज ही नहीं है। सारे वैद्यों ने जवाब दे दिया है कि अब राजा कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। तभी राजा का बड़ा बेटा काल, जो लालची और दुराचारी होता है, वो कहता है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपके जाने के बाद मैं यहाँ का राजा बनूंगा और आपकी सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर ले लूंगा। लेकिन राजा का छोटा बेटा इवान दयालु और ईमानदार होता है जो अपने पिता की आखिरी सांस तक सेवा करने को कहता है। तभी राजा का मुख्य सलाहकार सबके सामने आता है और कहता है कि अब राजा को बचाने का एक ही तरीका है, अगर हम किसी तरह से उस रहस्यमय जंगल को पार करके दूसरे किंगडम तक पहुंच जाएं, तो बात बन सकती है, क्योंकि उस किंगडम के महल में एक रहस्यमय कुआं है जहां पर जीवन अमृत जल मौजूद है, जिससे दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। ये सुनकर इवान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वो अपने पिता की जान बचा सकता था, इसलिए वो जीवन अमृत जल लाने का डिसाइड करता है। इधर हम काल को देखते हैं जो अपने छोटे भाई इवान को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि वो जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम यहाँ पर रहकर पिताजी की सेवा करो, और खुद सबके सामने महान बनने के लिए उस रहस्यमय जंगल में जाने का डिसाइड करता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ काल अपने सफर में निकल रहा होता है। तभी राजा का मुख्य सलाहकार उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है, क्योंकि आज तक जो भी उस मायावी जंगल में गया है वो उस जंगल की माया में खो गया है। पर काल घमंडी आवाज में उससे धुतकार कर जंगल की तरफ निकल जाता है और सीधे उस मायावी जंगल में पहुंच जाता है जहां वो जंगल के भूल भुलैया में खो जाता है। इधर हम इवान को देखते हैं जो बड़ी ही शिद्दत से अपने पिता की देखभाल करता है। इधर हम काल को देखते हैं जिसे वो मायावी औरत मिलती है, जहाँ काल उससे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो मायावी औरत कई दिनों से भूखी होती है, इसलिए वो काल से कुछ खाने के लिए खाना मांगती है। लेकिन काल उसे घमंडी आवाज में धुतकार कर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद खैरात में नहीं चाहिए, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से आगे निकल जाता है। ये सुनकर मायावी औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंगल के चारों तरफ धुआं फैला देती है, जिससे काल को आगे का रास्ता नजर नहीं आता और वो किसी रहस्यमय चीज से टकराकर बेहोश हो जाता है। साथ ही इस जंगल में काली शक्तियों का बसेरा होता है, वो काल के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इधर हम काल के घोड़े को देखते हैं जो महल में वापस आ जाता है, जहाँ इवान काल के घोड़े को देख लेता है और वो समझ जाता है कि उसका भाई मुसीबत में है। जिसके बाद वो अपने पिता से आज्ञा लेता है, जिसके बाद इवान अपने एडवेंचर सफर में निकल जाता है, जहाँ राजा का मुख्य सलाहकार उसे भी केयरफुल रहने का कहता है क्योंकि वो जंगल वाकई में मायावी होता है। अब हम इवान को देखते हैं जहाँ रास्ते में उसे वही मायावी औरत मिलती है जो उसके भाई काल को मिली थी। जहाँ इवान उससे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है तो वो औरत उससे कहती है कि मैं तुम्हें वो रास्ता जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं कई दिनों से भूखी हूँ, तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। इवान दिल का साफ होता है। इवान ने जो खाना अपने सफर के लिए लाया होता है वो उस मायावी औरत को दे देता है, जिससे वो औरत इम्प्रेस हो जाती है और इवान की जीवन अमृत जल लाने में हेल्प करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो इवान को 2-3 बातें राज की बताती है जो आगे चलकर रिवील होगी, जहाँ पर इवान ये सब सुनने के बाद कहता है कि आप ये सब कुछ कैसे जानती हैं, आखिर आप हो कौन। जिस पर वो औरत बताती है कि मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और मेरा काम है इस जंगल से बुराई को हटाना और अच्छाई को आगे बढ़ाना। जिसके बाद वो मायावी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। हम इवान को देखते हैं जो उस मायावी औरत के बताए हुए रास्ते में आगे बढ़ता है और आखिरकार उस किंगडम में पहुंच जाता है, जहां वो एक बंद दरवाजे को देखता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। तभी उसे मायावी औरत की एक बात याद आती है और वो शेर के मुंह के अंदर मौजूद एक स्विच को दबाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ के सारे लोग पत्थर की मूर्तियाँ बन चुके थे। जब इवान आगे बढ़ता है तो वहाँ का मंजर और ज्यादा खौफनाक होता है क्योंकि महल के चारों तरफ काली शक्तियों का बसेरा होता है। जब इवान आगे बढ़ता है तो उसे महल में एक
एक प्रिंसेस की तस्वीर दिखाई देती है, जिसके बाद वो प्रिंसेस के रूम के अंदर जाता है। वहाँ का मंजर भी हैरान करने वाला होता है, क्योंकि प्रिंसेस जिंदा लाश के रूप में सोई होती है। इवान उसे उठाने की कोशिश करता है, फिर कुछ सोचते हुए उसे उस मायावी औरत की बात याद आती है और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस को किस करता है, क्योंकि प्रिंसेस को किस करने के लिए उस मायावी औरत ने कहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही इवान उसे किस करता है तो प्रिंसेस जाग जाती है और इवान पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, जहां इवान उसे समझाता है और कहता है कि प्रिंसेस आप गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको किस गलत इंटेंशन से नहीं किया है। मैं तो बस किसी तरह से जीवन अमृत जल को हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं काले श्राप की वजह से इतने दिनों से सोई थी, पर तुम जिस जीवन जल अमृत की खोज में यहाँ पर आए हो वो मिलना नामुमकिन है, क्योंकि उसे पाना इतना आसान नहीं है। आज तक जो भी उस जीवन अमृत जल को पाने की कोशिश करता है वो समय के चक्र में फंसकर मारा जाता है। और अगर तुमने मौत से खेलने का डिसाइड कर ही लिया है तो तुम्हें उस जल को पाने के लिए 3 राउंड क्लियर करने होंगे। हर एक राउंड को 12 घंटियां बजने से पहले क्लियर करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम समय के चक्र में फंसकर पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। जिसके बाद प्रिंसेस इवान को वही कुआं दिखाती है जिसमें पहले जीवन अमृत जल मौजूद था, पर काली शक्तियों के श्राप की वजह से वो कुआं सूख गया है और किंगडम के सारे लोग पत्थर की मूर्ति में बदल गए हैं। अगर तुम तीनों राउंड को क्लियर कर लोगे तो ये श्राप टूट जाएगा और वापस से इस कुएं में जीवन अमृत जल लौट आएगा। ये सुनकर इवान इस श्राप को तोड़ने का डिसाइड करता है, जिसके बाद इवान अपने पहले राउंड के लिए उस कुएं में बने निशान को टच करता है तो वहाँ पर एक रहस्यमय पोर्टल लाइक दरवाजा खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बिना टाइम वेस्ट किए अंदर चले जाते हैं, जहाँ इनके सामने एक मैथ्स का इक्वेशन होता है और उन्हें उसका सॉल्यूशन 12 घंटे बजने से पहले करना होगा। तभी प्रिंसेस को इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नियम पता चलता है। उन्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक लकड़ी का इस्तेमाल करना है। जिसके बाद इवान प्रिंसेस की हेल्प से प्लस की एक लकड़ी को उठाकर 3 पर रख देता है, जिससे ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तभी एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें पानी से भरा क्रिस्टल रखा होता है। वो दोनों उस क्रिस्टल को उठाकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद इवान उस कुएं में उस क्रिस्टल के पानी को डाल देता है, जिससे वो श्राप टूटने लगता है। अब इवान दूसरे राउंड के लिए फिर से उस कुएं के निशान पर हाथ रखता है, जिससे वहाँ पर एक दरवाजा ऊपर आता है। अब हम इवान को देखते हैं जो अंदर चले जाता है, लेकिन जैसे इवान अंदर जाता है तो वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और प्रिंसेस बाहर ही रह जाती है। जहाँ इवान सारे सामान को खंगालता है, लेकिन उसे दूसरा क्रिस्टल नहीं मिलता। इधर समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा होता है। अब तक 10 घंटियां बज चुकी थी। तभी इवान को एक पेंटिंग नजर आती है। वो उस पेंटिंग को हटाकर दीवार में कुरेदता है, जिससे उसे दूसरा क्रिस्टल मिल जाता है और वो तुरंत ही उस जगह से बाहर आ जाता है। अब इवान दूसरे क्रिस्टल का जल उस कुएं में डाल देता है, जिससे श्राप टूटने लगता है। अब आखिरी राउंड के लिए इवान फिर से उस कुएं के निशान पर हाथ रखता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दरवाजा बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस इवान को सतर्क करती है और कहती है कि इस बार का राउंड तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि इस बार तुम्हें काली शक्तियाँ गुमराह करेंगी। बस तुम्हें उनके जाल में नहीं फंसना है। जब इवान तीसरे राउंड के लिए अंदर जाता है तो वो सीधे उसके पिता के पास पहुंच जाता है, जहां उसके पिता बिल्कुल ठीक होते हैं। जहां इवान अपने पिता की बातों में फंसने लगता है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो इवान को समझाने की कोशिश करती है कि वो काली शक्तियों का जाल है। बस वो काली शक्तियाँ तुम्हें गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इवान को प्रिंसेस की आवाज नहीं आती। अब तक 9 घंटियां बज जाती है। तभी इवान को उसी मायावी औरत का ख्याल आता है और वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पिता और उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर इवान उनसे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम काली शक्तियों का जाल हो। इसलिए वो सभी गायब हो जाते हैं और आखिरकार इवान को पानी का तीसरा क्रिस्टल भी मिल जाता है, जिसे पाकर इवान वहाँ से बाहर आता है और प्रिंसेस से गले लग जाता है। अब वो क्रिस्टल के जल को कुएं में डाल देते हैं, जिससे ये श्राप टूट जाता है और उस कुएं में जीवन अमृत जल लौट आता है। जिसके बाद इवान अपने लिए जीवन अमृत जल भरकर प्रिंसेस से अलविदा लेता है। लेकिन अब तक दोनों में प्यार वाली फीलिंग जाग चुकी थी, इसलिए इवान प्रिंसेस से वापस आने का प्रॉमिस करता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो सबके ऊपर जीवन अमृत जल छिड़क कर सब
सबको पुनर्जीवित करती है और सभी को इवान के बारे में बताती है कि उसकी वजह से ही ये श्राप टूटा है। इधर हम इवान को देखते हैं जिसे रास्ते में उसका भाई काल मिलता है जो रास्ते में बेहोश पड़ा होता है। इसलिए इवान उसे जगाने के लिए जीवन अमृत जल पिला देता है जिससे काल ठीक हो जाता है। काल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तो बेचारा इवान उसे सारा सच बता देता है और कहता है कि मैंने जीवन अमृत जल ले आया हूँ, अब हमारे पिता ठीक हो सकते हैं। लेकिन काल जो कि काली शक्तियों के प्रभाव में होता है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था और वो समझ जाता है कि अब उसके पिता इवान को ही राजा बनाएंगे। इसलिए जब इवान का ध्यान भटकता है तो काल अपनी बोतल से जीवन अमृत बोतल को बदल देता है, जिसके बाद दोनों किंगडम में पहुंच जाते हैं जहां इवान अपने पिता को जीवन अमृत जल पिला देता है लेकिन उसके पिता ठीक नहीं होते। तभी काल कहता है कि पिताजी वो असली जीवन अमृत जल नहीं है बल्कि वो तो मैं लाया हूँ, जिसके बाद काल वो जीवन अमृत जल पिला देता है। से राजा ठीक हो जाते हैं और वो काल से इम्प्रेस हो जाते हैं। इधर इवान इस कश्मकश में होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बाहर आकर दोनों भाइयों में बहसबाजी शुरू हो जाती है जहां इवान को काल का सारा प्लान समझ आ जाता है। वो समझ जाता है कि काल ने ये सब कुछ राजा बनने के लिए किया है, जिसके बाद वो काल को धमकी देता है और कहता है कि वो पिताजी को सारा सच बता देगा। जिसके बाद इवान राजा के पास सारा सच बताने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि राजा अभी सो रहे हैं इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कह पाता। जिसके कुछ टाइम बाद जब राजा उठते हैं तो काल वहां आकर उन्हें इवान के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि इवान आपको मारकर खुद राजा बनना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हें जहरीला जल पिलाया था। इस दौरान काली शक्तियाँ राजा के अंदर चले जाती है, इसलिए राजा भी काली शक्तियों के प्रभाव में आकर काल की बातों को मान लेता है। फिर इवान को मुख्य सलाहकार के साथ जंगल भेजकर इवान को मारने का प्लान किया जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग जंगल आ जाते हैं लेकिन मुख्य सलाहकार इवान को सारी सच्चाई बता देता है और उसे इस किंगडम को छोड़कर दूसरे किंगडम में जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका भाई काल और राजा अब उसके दुश्मन बन चुके हैं। इधर काल को लगता है कि इवान मर चुका है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। इधर जंगल में इवान को वही मायावी औरत मिलती है जो पहले से ही सब कुछ जान गई थी, इसलिए वो इवान को अपने किंगडम में वापस लौटने के लिए कहती है। लेकिन इवान साफ मना करता है और कहता है कि मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन वो मायावी औरत उसे समझाती है और कहती है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं गए तो सारी काली शक्तियाँ पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसलिए इवान अपने किंगडम में लौट जाता है। इधर किंगडम में काल को राजा बनाने की तैयारी चल रही होती है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो इवान का इंतजार करते करते थक चुकी थी, इसलिए वो इवान से मिलने का डिसाइड करती है और वो ही उसके किंगडम में आने लगती है जहाँ जंगल में उसे वही मायावी औरत मिलती है जो उससे कहती है कि तुम जल्दी से जाओ, तुम्हें इवान मिल जाएगा। इधर हम किंगडम में काल को देखते हैं जिसका राज्य अभिषेक होने वाला था। तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है जो राजा से कहती है कि मैं आपके बेटे का शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ जिसने हमें उस श्राप से मुक्त किया था और आपको वो जीवन अमृत जल ला कर दिया था। तो राजा काल की तरफ इशारा करके कहता है कि ये रहा, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि ये कौन है, मैं तो इसे जानती ही नहीं। जहाँ काल अपने पिता को गुमराह करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता को अब सारी सच्चाई पता चल जाती है कि काल ने ही इवान को मरवाने के लिए उनको उनकी साजिश में शामिल किया था। जिसके बाद राजा को इसका बहुत ज्यादा अफसोस होता है और काल का भांडा फूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि इवान सबके सामने आता है। जब राजा इवान को जिंदा देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है और हम देखते हैं कि इवान को यहाँ का नया राजा घोषित किया जाता है। जिसके बाद काल को काल कोठरी में डाल दिया जाता है और हम देखते हैं कि इवान और प्रिंसेस की शादी करवा दी जाती है। साथ ही उस मुख्य सलाहकार को इवान का मुख्य सलाहकार घोषित किया जाता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।